तो आज हम पढ़ने वाले हैं 7.4 मोहन राकेश की डायरी का हम पाठन करेंगे कि मोहन राकेश की जो डायरी थी उन्होंने 26 तारीख और जनवरी को 1958 में क्या लिखा था और 27 जनवरी 1958 में जो अपनी डायरी लिखी थी इन्होंने, ये हमारा BHDL 138 का है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि अपनी डायरी में क्या लिखा था उन्होंने और क्या बताना चाहते थे। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से डायरी लिखी हुई है इसमें हर कोई उलझ जाता है कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसी को आज हम विस्तार से जानेंगे। एक्चुअल में इसमें जो मोहन राकेश जी हैं ये अपनी डायरी में रोज़मर्रा की बातों को लिखते हैं। ये एक लेखक होते हैं, बट ये एकांत में रहते हैं, तो वही एकांत की ज़िंदगी जो है वो बिताने का जब कोशिश कर रहे होते हैं तो अकेलापन इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है, इनके अंदर स्ट्रेस पावर भी आ जाती है और काफ़ी दुखी रहते हैं। तो यही कल्पना करते रहते हैं कुछ कुछ चीज़ों की, रिश्तेदारों की, कि ये भी चाहते हैं कि मैं भी रिश्तेदारों के साथ रहूँ, उन पर निर्भर रहूँ, पर मैं अकेला हूँ, माँ भी है तो दूर है। तो ये सारे चीज़ों का अनुभव कर रहे होते हैं, कल्पना कर रहे होते हैं, और यही काल्पनिक चीज़ें जो कल्पना कर रहे होते हैं वही चीज़ें ये 26 और 27 तारीख को अपनी डायरी में लिख देते हैं। तो वही ये डायरी है, आज हम इसके बारे में जान लेते हैं। मैं आप लोगों को इस किताब के अनुसार अपनी ही बातों में बताऊंगा कि आखिरकार ये बात क्या है मोहन राकेश की डायरी में। ठीक है, तो आप सब ध्यान लगा के सुनेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि 26 जनवरी 1958 जालंधर में कि हवा में बसंती स्पर्श है, अच्छा अच्छा लगता है, ऐसे में अन्यास मन होता है कि हल्के हल्के स्वर में किसी से बातें करे, अपने चारों ओर घर की मिठास, घर की उष्णता हो, किसी के हाथ चाय की प्याली लाकर दे और प्याली के साथ वो हाथ भी थाम ले, हल्का सा खिंचाव और होठ मदिर मुस्कुराहट से फैल जाएं। ठीक है, परंतु यह सब कैसे हो। तो ये क्या है, जो मोहन राकेश जी जो होते हैं उस दिन 26 तारीख का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौसम होता है और उसी मौसम में सोच रहे होते हैं, कल्पना कर रहे होते हैं कि काश मेरे पास भी कोई होता, ठीक है, जिससे मैं मधुर आवाज़ में आराम से बातें कर रहा होता, वो भी मुझसे बातें कर रही होती, मेरे लिए एक प्याली चाय लाती और उसी प्याली के चाय के साथ वो मेरा भी हाथ थाम लेती। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं, क्योंकि वो अकेले रह रहे थे। तो वो उनका अकेलापन जो है ना वो बहुत ही उनको उदास कर देता था। वही उदासपंती के लिए, उदासों को ख़त्म करने के लिए वो कुछ सोच रहे थे, परिकल्पना कर रहे थे कि मेरे पास भी अगर कोई ऐसा होता, मेरा भी काश कोई प्रेमी होता जो मुझे समझ सकता, मेरे लिए एक प्याली चाय बना के लाता और मुझे चाय पिलाते हुए, चाय देते हुए क्या कि वो मेरे हाथों को थाम लेता और मेरे होठों से एक मुस्कुराहट आती और मैं भी उसको थाम लेता। पर ये सब भला कैसे संभव हो सकता है, ये वो कह रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों को क्या है कि मोहन राकेश जो परिकल्पना कर रहे हैं वही ना भूले, इसलिए अपनी डायरी में वो नोट करके रख लेते हैं और हमेशा ही अपने दुखों के एकांत में रहने के कारण दुखी रहते हैं, सोचते हैं कि काश कोई होता मेरे पास। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर इन्होंने बताया है। अब जिससे इस सब की आशा की थी उसने तो उस दिन रेखा खींच दी। क्या कि जिससे मैंने सब आशा की थी उसने तो उस दिन रेखा खींच दी, जिससे वस्तुत्व आशा की पूर्ति संभव है, उसके मन बंधन है। ठीक है, उसके अपने बंधन है, अपने दायित्व है, एक पूरा भरा घर है जहाँ उसे अपना एक निश्चित रोल अदा करना होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई जिसके लिए मैं कामना कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ, उसका भी तो अपना एक घर है, उसके घर में भी सदस्य हैं, उसका भी अपना कर्तव्य है। ठीक है, तो वो भी तो, वो कहाँ मेरे लिए कोई आ जाएगी अपने आप, ऐसा तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो क्यों ना मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूं और अपने लेखन में फिर से लग जाऊं। लेकिन जो मोहन राकेश जी थे वो हमेशा उदास हो जाते थे। उदास होने का यही रीज़न था क्योंकि वो अकेले रहते थे और वो एक लेखक थे, वो अपना लेख लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, नाटक कहानी वगैरह वो लिखा करते थे। लेकिन वो रोज़ सोचते थे कि आज मैं एक उपन्यास लिख के सोऊंगा, लेकिन उनके एकांत होने की वजह, अकेलेपन होने की वजह वो फैमिली में साथ रहना चाहते थे, बट यही एक बीमारी से लग गई थी रोज़ सोचने की। तो वही सोच क्या करते थे कि सोचते थे कि काश मेरा भी एक परिवार होता, मैं अपने घर में सबके साथ रहता, हंसी खुशियों के साथ रहता, पर ऐसा नहीं है। इसी वजह मोहन राकेश एक अपने भी प्रेम के बारे में अनुभव कर रहे थे, परिकल्पना कर रहे थे। और यहाँ पे इनका कोई प्रेमी नहीं है, वो बस परिकल्पना कर रहे हैं कि काश मेरे साथ होते तो चाय वाय की प्याली मिलती, मैं उसके साथ खुश रहता, अपना जीवन बिताता। ठीक है, पर वो मन ही मन सोच रहे हैं कि सब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सब सोचने से नहीं होता, छोड़ो। ठीक है, तो वो किसी से बात भी नहीं करते थे, अपने आप में रहते थे। ठीक है, फिर वीणा को ये पत्र लिखते थे और कहते थे कि काश वीणा के जो मैं
जो चेहरा है वो स्पष्ट कर लूँ, एक बार तो मुझे उसकी क्या है कि जो चेहरा है वो मुझे स्पर्श हो जाए, पर वैसा हो नहीं पाता था। तो ये क्या कहते हैं कि मैं वीणा को मैं पत्र लिखा करता था, रोज़ वीणा को एक पत्र लिखते थे। ये पत्र लिख रहे हैं, लेकिन वीणा जो है वो परिकल्पना है, यानी क्या है, ये कल्पना कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, इनकी थिंकिंग है, ये सोच रहे हैं। अकेलेपन की वजह रोज़ रोज़ सोच में खो जाते थे। ठीक है, उपन्यास जो लिखना होता था, रोज़ सोचते थे कि उपन्यास को मैं एक पन्ना तैयार करूँगा, लेकिन हो ही नहीं पाता था। तो ये वीणा के बारे में, एक वीणा नाम दे दिया इन्होंने, और उसके बारे में सोचने लगे। तो यहाँ पे जो रेखा खींच दी है ना वीणा के बारे में, वो अपनी डायरी एक मन के अनुसार होती है, तो डायरी लिख रहे थे, उन बातों को सहेज के रखना चाहते थे आगे के लिए, कि मेरी भी एक ऐसी सोच है। उन्हीं सोचों के चक्कर में जो जो ये बातें ना भूले, इसलिए डायरी लिख देते थे। इसलिए वीणा के आगे चित्र रेखा खींच दी, ताकि कोई बात ही ना हो। तो डायरी लिखने वाला बस यही है कि अपनी मर्जी अनुसार, जैसे आप हो, मैं हूँ, सबकी अपनी अपनी एक निजी डायरी होती है, अपने अपने भाव होते हैं। ठीक है, तो वही निजी भावों को हम उसमें प्रकट करते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। तो यही यहाँ पे मोहन राकेश जी अपनी डायरी में लिख रहे थे, और वीणा को क्या कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे कि हाँ, वीणा जो है उसको मैं रोज़ एक पत्र लिखूँ। ठीक है, कम से कम एक पत्र लिखूँ, वीणा भी मुझे पत्र लिख के भेजे। ठीक है, कम से कम बात नहीं होती तो क्या हुआ, एक पत्र के जरिए ही हम थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते। काश हम देख नहीं सकते एक दूसरे को, मिल नहीं सकते, तो क्या हुआ, हम पत्रों के जरिए हम बातें ही कर लेते। लेकिन फिर वो क्या सोच रहे हैं कि काश वीणा तुम बात नहीं करती तो मुझे एक पत्र तो लिख के भेज ही सकती हो। ज़रूरी थोड़ी है कि बात करने के लिए शब्दों का होना ही ज़रूरी है। क्या कहते हैं मोहन राकेश जी, सोचते हैं कि अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो कम से कम थोड़ा सा तो बात करने का, एक पत्र लिखने का होना ही चाहिए। ठीक है, बट क्या है कि वो फिर उसी में खो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, फिर नींदों में, फिर नींद नहीं आती, थक जाते हैं, उपन्यास भी तैयार नहीं हो पाता। और इनको एक ऐसी बीमारी लग जाती है जो कहते हैं कि यार इस बीमारी से निकलना पड़ेगा, कुछ नहीं है सारी चीज़ें। ठीक है, कि मैं इन सब चीज़ों को क्यों सोचता रहता हूँ जो संभव ही नहीं है, मुझे सो जाना चाहिए। तो इनको नींद भी नहीं आती, थकान थकान महसूस होती है। अगर कभी नींद आ भी जाती है तो कभी नींदों की दवाई खाकर सोते हैं, फिर भी इनकी थकान दूर नहीं होती है, फिर वही सोच, फिर वही स्ट्रेस। ठीक है, तो ये सह नहीं पाते। और फिर इनकी जो माँ रहती हैं, वो माँ भी इनसे बहुत दूर रहती हैं, उनको बस का सफ़र हुआ नहीं करता। तो वही बस बता रहे होते कि जो माँ थी, एक बार माँ ने सफ़र करा था। ठीक है, कालका तक गई थी। ठीक है, बट पता नहीं कैसे कैसे वो जीवित रह गई, क्योंकि उनको तो 1 मील का सफ़र भी बर्दाश्त नहीं हो पाता है बस से। तो माँ मेरे पास कैसे आएंगी, मैं भी हूँ जो माँ के पास नहीं जा पाता। ठीक है, लेकिन मैं माँ के साथ जाऊँगा। ठीक है, फिर से एक बार शिमला से शिमला तक, कालका तक जाऊंगा, एक बार माँ के साथ अपना समय बिताऊंगा, पर ये समय पता नहीं कब आएगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी डायरी में लिख रहे होते हैं और कल्पना कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अकेलेपन की वजह ये कुछ भी ढंग से इनके मन में सोच नहीं हो पाती, क्या करना है क्या नहीं। तो ये अकेलेपन की वजह इतना उदास हो जाते हैं, इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। इनकी माँ जो है वो बीमार पड़ जाती है बस के कारण, इस वजह से माँ से भी नहीं मिल पाते और माँ इनसे आके नहीं मिल पाती हैं। तो यही सारा रीज़न है। और वो वीणा को एक पत्र फिर लिखते हैं। तो वीणा जब बाहर निकलते हैं तो वीणा का इनको एक पत्र मिलता है। अब वीणा कोई पत्र रियल में लिख के नहीं भेज रही है, इनके मन में बस सोच चल रही है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वीणा भी इनको एक पत्र लिख के भेजती है। जो पत्र मिलता है तो उस पत्र में लिखा होता है कि आप भी बाहर निकलो, थोड़ा घूमो फिरो, लोगों से बातें करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा बाहर का नज़ारा देखो, थोड़ा अच्छा लगेगा, लोगों से बात करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, घूमो फिरो। लेकिन मोहन राकेश जी जो हैं वो किसी से बातें नहीं किया करते थे, उनको अपने हिसाब के लायक कोई मिलता नहीं था। अपने ही दुखों भावनाओं के साथ वो खोए रहते थे, मस्त रहते थे अपनी उपन्यास डायरी लिखने में ही। ठीक है, लेकिन वो एक बार विचार करते हैं कि हाँ मैं भी बाहर जाऊँगा, घूमूँगा। तो वो उस वीणा के पत्र के जरिए क्या देख कर क्या कि हाँ वो मन में बनाते हैं कि हाँ मैं भी बाहर जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ। तो वो रोज़ सुबह शाम बाहर निकलने के लिए एक बार उन्होंने शिमला की तरफ डिसीजन लिया कि हाँ मैं भी शिमला जाऊंगा, घूमूंगा। वो जाते हैं, लेकिन क्या है, जब जाते हैं रोज़ सुबह जाते हैं, रोज़ शाम को जाते हैं, रोज़ अनेक चेहरे दिखते हैं, अनेक लोग दिखते हैं, लेकिन कभी वीणा का उनमें जो फेस जो है, वो चेहरा जो है कभी स्पर्श नहीं हो पाया किसी में। और वीणा की भांति कोई उनको नज़र ही नहीं आया जिससे कि वो बातें करे, जैसे उन्होंने विचार करे थे, थिंकिंग थी, जैसे कि वो सोचते थे, इमेजिन करते थे कि काश कोई ऐसी लड़की होती जो मेरे से बातें करती, प्यार करती, या मुझसे कोई अच्छी तरीके से बातें करते। तो वो सिर्फ अपनी ही धुलमुल में लगे रहते थे
ठीक है, खाली उनके अंदर सोचते रहते थे और कहते थे मैं ही यार पागल हूँ जो ये सब फालतू की चीज़ें सोचता रहता हूँ जो संभव ही नहीं है। तो रोज़ सुबह शाम जाने के बाद भी उनको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिससे कि वो अपनी बातों को शेयर कर सके, अपने दुख को, अपने स्ट्रेस को कम कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। फिर वो थके हारे, फिर रोज़ वही वही हाल था कि वो वही रात में सोचते रहते थे और सोचते सोचते नींद ना आने के कारण दवाई, नींद की गोली खा लेते थे और सो जाते थे, पर थकान नहीं मिटती थी। फिर इन्होंने सोचा कि काश मैं दिल्ली जाऊंगा, तो दिल्ली जाऊंगा 4-5 दिन के लिए और वहाँ दिल्ली जाके कि हाँ 4-5 दिन घूम के आऊँगा तो थोड़ा सा मेरा मन हल्का हो जाएगा। ठीक है, क्या पता कोई मिल जाए, थोड़े से दुख बढ़ जाए, पर वो सब ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता था। ठीक है, तो इन्होंने प्लान किस लिए बनाया था दिल्ली का, अगर दिल्ली जाऊंगा कोई मिलेगा, बातें करेगा, क्या पता कोई ऐसे टकरा जाए जिससे मैं अपने दुखों को, बातों को बता सकूं। ठीक है, पर ऐसा हो ही नहीं पाता। तो सोचते कि क्या पता चला जाऊं तो मेरी मन हल्का हो जाए और मैं अपने उपन्यास में फिर से अपने पन्ने से प्यार कर लूँ, यानी अपने लेख में लग जाऊँ, जुट जाऊँ और इन सारी बातों को निकाल दूँ। तो दिल्ली जाने का प्लान इन्होंने इसलिए किया था मोहन राकेश जी ने, क्योंकि वो अपनी डायरी में यानी अपने उपन्यास को फिर से शुरू करना चाहते थे। क्योंकि वो लेखक थे, वो सोचते थे कि मैं अपने लेख में फिर से लग जाऊँ, उसी पन्ने से मैं फिर प्यार करने लग जाऊँ। क्या मैं इस फालतू की दुनिया में पढ़ूँ, क्या मैं रिश्तेदारी पे पढ़ूँ। वो रिश्तेदारों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन वो रिश्तेदारों के साथ उनके पास कोई नहीं था, उनका अपना कोई नहीं था। एक माँ भी थी तो दूर थी। तो वही कह रहे हैं कि जब मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं और जो मैं सोच रहा हूँ वो कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना मैं एक बार जाऊँ, बाहर घूमूँ, मेरा मन हल्का हो जाए। थोड़ा घूमने फिरने से, दिल्ली जाने का 4-5 दिन घूम कर आ जाऊँ, जिससे मेरा मन हल्का हो और मैं फिर उसी पन्नों से, ठीक है, प्रेम करने लग जाऊँ, अपने लेख से जुड़ जाऊँ और मैं अपने काम में फिर से मगन हो जाऊँ, इन सारी चीज़ों की टेंशनों को छोड़कर। क्योंकि ये बीमारी जो है ये एक दिन के नहीं, ये रोज़ की है और ये गंदी बीमारी है। ठीक है, ये बीमार से भी गंदी बीमारी है जो प्रेम भावना की जाग जाती है। तो मैं इन सारी प्रेम भावनाओं को भुलाना चाहता हूँ। यही सारी चीज़ें क्या डायरी में अपने लिखते जा रहे हैं, उनको सहेजते जा रहे हैं। और ये जब भी कहीं निकलते थे अपने मित्रों से मिलने, कभी कहीं पे भी अगर मिलते थे तो अपनी डायरी लेकर जाते थे और जानबूझकर वहाँ छोड़कर भी आ जाते थे, ताकि ये किसी को बोल नहीं पाते थे। ये सोचते थे अगर मैं डायरी छोड़ दूंगा तो कोई मेरी बातों को पढ़ेगा, मेरी लिखी हुई बातों को, तो कोई मुझे समझने की कोशिश करेगा, कोई मुझे 2 पल का टाइम दे। तो इसलिए डायरी भी छोड़ दिया करते थे ताकि इनको दुखों को भी कोई समझ सके। तो मोहन राकेश जी यही चाहते थे, उन्हीं सारे दुखों को इन्होंने यहाँ पे व्यक्त किया है। ठीक है, और ये भी अपने मन से शादी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि क्या यार शादी करना, जो मन से मिले ही ना तो क्या फिर होना। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो थी 26 तारीख और 27 जनवरी 1958 की इन्होंने 2 दिन की अपनी बातें लिखी थी। तो ये जो वीणा थी ये कल्पना थी, ये सारी चीज़ें सिर्फ सोच रहे होते हैं और सोच सोच के इस डायरी के अंदर लिख रहे होते हैं ताकि उन बातों को ना भूल जाए। परिकल्पना है, यहाँ पे कोई रियल स्टोरी नहीं है और मोहन राकेश जी यहाँ पे किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनकी सोच थी क्योंकि वो फैमिली के साथ रहना चाहते थे, फैमिली पर निर्भर रहना चाहते थे, हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते थे, पर वो संभव नहीं था और संभव नहीं हो पाता था। तो वही एकात्मक जो एकांत जो ज़िंदगी थी ना, वही एकांत ज़िंदगी में जो स्ट्रेस, खुद में लगे रहना, जुटे रहना, वही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे हमें बताने का प्रयास किया है। तो यही ये स्टोरी थी। तो इसको आप एक बार पढ़ना, लेकिन उलझने की कोशिश मत करना। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे उलझावपन से निकाला है कि ये सारी चीज़ें इनकी थिंकिंग थी, एक इमेजिन कर रहे थे ये। और लेखक अपने निजी भावों को ही व्यक्त करता है। आप भी अगर अपनी डायरी लिख रहे हो तो आप अपने ही भाव लिखोगे कि भाई डायरी में क्या लिखी जाती है। कोई भाई खुशियों को बातें लिखता है, कोई गमों को लिखता है, ठीक है, कोई सब कुछ लिखता है, कोई रोज़ डायरी लिखता है, कोई 8-10 दिन में लिखता है, कोई साल भर बाद लिखता है, जब मर्जी अपनी डायरी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो डायरी में हमारे निजी भाव यानी हमारी खुद की स्वयं की बातें होती है, हमारे मन की अंतरात्मा की बातें होती है, हमारी भावनात्मक होती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी मोहन राकेश की डायरी में लिखी हुई, यानी मोहन राकेश जी ने अपनी डायरी में लिखा है, वही हमें बताई जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा उलझन है। रेखा इसलिए खींचती क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब मैं वीणा के बारे में इतना लिखूं जिससे कि मुझे ही दुख हो। तो बस यही था। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट कर देना। मैं इसके बारे में डायरी वायरी के बारे में भी आप लोगों को वीडियो बता दूंगा डाल के, ठीक है, समझा दूंगा उसमें। आप लोग वीडियो पूरी वॉच किया करो तो ही आपको अच्छे से समझ में आया करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों ने तो चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।